एक समय ऐसा था इस देश में कि हिंदुओं में जो हिंदुओं के हिसाब से यानी ऊंची जातियों के लोगों के हिसाब से जिन्हें वो लोग निचली जाति मानते थे, उनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका दिया गया था। अब ये क्यों लटकाया था, कारण क्या था? तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक जो ऊंची जाति के लोग हैं वो पिछले जन्म के पुण्य की वजह से उन्हें ऊंची जाति मिली है, जबकि शूद्र है या चांडाल है उसे जो निचली जाति मिली है, नीच जाति से बोलते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, वो पिछले जन्म के पाप के कारण मिली है। अब आप इसमें दलितों को शामिल कर लें तो इसकी एक बड़ी तादाद, बड़ी आबादी जो है इसमें हो जाती है। आज हम बताने वाले हैं आपको कि ब्राह्मण लोग इन लोगों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू क्यों बंधवाते थे। अब देखें, ये जो पुस्तक खुली हुई है आप देख चुके होंगे, इस पुस्तक का नाम है गरुड़ पुराण। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे और क्या बोलते हैं और भी दूसरे सोशल मीडिया पे गरुड़ पुराण काफ़ी क्या कहते हैं कि फेमस रहा और काफ़ी हाईलाइट रहा। तो मैंने सोचा कि इसी में से कुछ दिखाऊं। तो देखें, ये है 222 अध्याय है गरुड़ पुराण का, और ये है प्रायश्चित, निरूपण, चंद्रायन आदि वगैरह के नाम से। आचार कांड है, पेज नंबर है 404। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इन जो हिंदुओं की नज़र में, जो ऊंची जाति के हिंदू हैं, उनकी नज़र में इन लोगों की क्या अहमियत है और ये लोग क्यों इस तरह का करते थे। और ये बात ये लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है। बहुत सारे हिंदू बोलते हैं कि ये झूठ है, ऐसे है। हालांकि ये तो सच्ची घटना है, इसमें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो इस तरह की घटना हुई थी भारत में, वो बिल्कुल सच्ची घटना है। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि धार्मिक पुस्तक में ये चीज़ नहीं मिलती है, तो मैं आज आपको दिखा रहा। आप देखें, उससे भी बड़ी बात लिखी हुई है। यहाँ देखें, यहाँ तो खैर इससे नीचे हम दिखाते हैं, लेकिन पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा है कि जो द्विज परमादवश अनजाने में शूद्र द्वारा उच्छिष्ट तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वो एक दिन रात्रि का उपवास करे। यानी शूद्र किसी भोजन को छू ले तो उसके लिए ये बात है। अब आप देखिए नीचे क्या लिखा है, यहाँ से आप देखिए। यहाँ लिखा है कि अज्ञानवश ही कोई अंत्यज निवास कर ले। यहाँ ऊपर से देखिए, यदि किसी द्विज के घर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज बोला जाता है, तो यदि किसी द्विज के घर अज्ञानवश अनजाने में, यूं ही बेख्याली में कोई अंत्यज निवास कर ले तो उस, यहाँ देखिए अंत्यज कहते हैं अछूत को। और ये अंत्यज जाति भी हिंदुओं में 7 जातियों के नाम आमतौर पर बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में ये 7 नाम मिलते हैं, जिसमें धोबी है और कौन है, रजक जिसको बोलते हैं, और 7 है जिसमें भील जाति भी है। तो यहाँ देखें, और किसी पुस्तक में इसके अलावा भी है। जैसे आप यहाँ व्यास स्मृति देखते हैं, व्यास स्मृति का अध्याय 1 और मंत्र 10, 11, 12 आप देखें, यहाँ भी वो बात आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए आप, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ
यहाँ लिखा है कि बढ़ी नाई गवाला आशाप कुम्हार वणिक किरात कायस्थ माली और कुटुंबी वरट में चांडाल मशेरा शौपच और कोलक और जो गौ का भक्षण करते हैं, यानी जो गाय खाते हैं, ये सब के सब जितना भी ऊपर नाम आया है ये सब अंत्यज है, नीच जाति कहे गए हैं। इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करे और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करे। तो ये नीचे की लाइन जो है उसको आप ध्यान में रखिएगा कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करे, यानी इन जातियों के से अगर कोई ऊंची जाति के लोग बात कर ले तो बात करने से भी अपवित्र हो जाएगा। ऊंची जाति के आदमी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसको स्नान करना होगा। वो तो बात करना तो दूर की बात है, इसके आगे है कि और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करे कि सूर्य भगवान वो पाप को हर लेंगे। तो यहाँ देखिए कि देखना भी एक तरह से अपवित्रता और नापाकी का यहाँ यह सबब बताया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। आप उसके बाद या फिर से यहाँ देखें, आपको तो समझ में आ गया होगा कि अंत्यज कौन है। तो अज्ञानवश ही कोई अंत्यज निवास कर ले तो उस, यहाँ देखें, दिव्ज को शुद्धि के लिए चंद्रायन अथवा परावर्त करना जरूरी है। ब्राह्मण के घर शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापति व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। जो ब्राह्मण घर में शूद्र के प्रविष्ट होने पर पकवान भोजन करता है उसे उत्कृष्ट व्रत करना चाहिए। तो यहाँ ये बात आई। तो अब यहाँ ऊपर देखें कि इससे ये बात मालूम होती है कि जो अंत्यज जाति के लोग हैं, जो अभी आपको मैंने दिखाया कि अंत्यज कौन लोग हैं, तो वो लोग भी अगर इनके घर में चला जाए तो घर अपवित्र हो जाता है, यानी इसका पाँव अपवित्र है तो वो जहाँ जाता है तो वो जगह अपवित्र हो जाता है। तो वो जो गले में हांडी और कमर में झाड़ू वाली बात थी वो तब ये लोग पहनते थे जब ऊंची जाति के महल्ले में जाते थे या ऊंची जाति के यहाँ काम करने जाते थे, तब वो इस तरह से जाते थे। यहाँ देखिए जो दिव्य धोबी नट एवं बांस और चमड़े से जीविकोपार्जन करने वालों के द्वारा अर्जित हल्का भोजन करता है उसे चंद्रायन व्रत करना चाहिए। तो ये बात होगी। यहाँ देखिए अज्ञानवश ब्राह्मण के घर अंत्यज के प्रवेश हो जाने पर उस ब्राह्मण को 3 व्रत करना चाहिए। अंत्यज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता निराकरण पराकर व्रत के अनुष्ठान से होता है। ये बात हो गई। और मैं सिर्फ पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, फिर आप देख लेंगे। यदि प्रमादवश अनजाने में ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वो ब्राह्मण एक दिन रात के उपवास शुरू होते हैं। यदि ब्राह्मण भोजनोपरांत बिना आचमन, तो ये हो गया। यहाँ देखिए दिव्ज को अंत्यज की स्त्री के साथ गमन करने पर परागवर्त करना चाहिए। अब यहाँ देखें कि अगर इनकी स्त्री के साथ, औरतों के साथ अगर सेक्स कर लेते हैं, संभोग कर लेते हैं, तो जो व्रत बताया गया है वही व्रत कब बताया है, जब आप इसके घर में कोई ऊंची जाति का इसके घर में आता है तो वही व्रत इसको कर रहा है। यहाँ देखिए अंत्यज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता निराकरण पराग व्रत के अनुसार। यहाँ देखिए यही बात ऊपर भी आई है, पराग व्रत और चंद्रायन व्रत, वो भी घर में घुसने से, यानी घर में घुसना भी और इनकी स्त्रियों से संभोग करना दोनों बराबर के पाप हैं। और अब देखें थोड़ा सा नीचे और चलते हैं। लगता है एक पेज हम नीचे चले गए हैं। चलिए इसको देखिए, यहाँ क्या लिखा है, अथवा कुत्ते या शूद्र से शीघ्र अन्न का भक्षण करने पर एक दिन रात्रि। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, कुत्ता या शूद्र किसी को छू दे तो वो करना है। आगे देखें, इससे भी बड़ी बात आपको मिलेगी। देखें शूद्र के द्वारा छुए गए तथा कौवे और कुत्ते के द्वारा झूठे किए गए कांस पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से क्या कहते हैं मांजने पर शुद्ध होता है।
यहाँ देखिए आगे क्या है कि जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र में भोजन कर देता है वो 3 दिन तक उपवास रखकर पंजगा पान करने से शुरू होता है। पंजगा कहते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र। तो अब ये इन चीज़ों को देखें। यहाँ जो निशान लगा हुआ है उसको आप देखें तो यहाँ लिखा है कि शूद्र किसी चीज़ को छू दे। तो शूद्र का छूना कुत्ते और कौवे का मुंह लगाना दोनों बराबर है। कौवे का मुंह में लार है, गंदगी है, उसको और शूद्र के छूने को दोनों को बराबर बताया है। और अगर शूद्र के घर के बर्तन में अगर खा ले, खाना तो दूर के बाद बर्तन में भी खा ले, तो उस ऊंची जाति को 3 दिन तक उपवास भूखा रहना है और उसके बाद गाय का गोबर, गाय का मूत्र पीना है और भी उसमें 3 चीज़ें और मिली होती है। यहाँ भी देखिए लिखा है अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो, वो भी 3 दिन के उपवास होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ कौन सी बात लिखी है, ये देखिए, कुत्ते या शूद्र का, यानी कुत्ते या शूद्र को छू लिया हो और छू करके अपवित्र हो गया हो कोई ऊंची जाति का आदमी, तो भी वो 3 दिन तक उपवास करके करती है। तो यहाँ बताया है कि शूद्र अगर इतना मतलब वो अपवित्र है कि अगर कोई ऊंची जाति का आदमी उसको छू ले तो वो 3 दिन उपवास करके फिर गाय का गोबर, गाय का मूत्र पिएगा तो वो होगा। यहाँ रजस्वला स्त्री के बारे में उसी तरह की बातें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। मैं निशान नहीं लगाया इसमें। और भी देखते हैं कुछ और मिल जाए। तो खैर जितनी भी बातें आपके सामने आई हैं आप समझ गए होंगे कि ये लोग इनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू क्यों बांधते थे। अब अगर कोई ब्राह्मण कहे कि ये बात धार्मिक पुस्तकों में नहीं है, तो इनकी जो धार्मिक पुस्तक गरुड़ पुराण से मैंने दिखाया आपको, उधर व्यास स्मृति से दिखाया। हालांकि मेरे पास इस तरह की बातें दसियों किताबों से मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको आपके सामने 2 पुस्तक रखी है। तो व्यास स्मृति भी आपने देख लिया कि उसमें कौन सी बात, किस तरह की बात लिखी हुई है। और यहाँ भी आपने बहुत सारे मंत्र देखे हैं जहाँ एक इंसान को, शूद्र को जानवर से भी, कुत्ता से भी नीच बताया। और अगर आप व्यास स्मृति को देखें तो वहाँ से भी पता चलता है कि कुत्ता को, हालांकि ये बात कहीं न देखने मिलेगी कि कुत्ता को देख ले उसे भगा दे तो उसके लिए ये चीज़ हो जाएगी कि वो अपवित्र हो जाएगा, लेकिन वहाँ इंसान के बारे में ये बात आई है। यहाँ देखें कि अगर यहाँ ये बात, ये तो मैं पढ़ा नहीं आपसे, कि अगर ब्राह्मण पर कोई मुसीबत आ गई है, यहाँ बड़ी ख़तरनाक बात है कि ब्राह्मण का घर बर्बाद हो गया, गिर गया, किसी कारण से घर टूट गया और रहने की ठिकाना नहीं है, तो वो किसी अंत्यज के घर में जाकर के रहता है। तो यहाँ लिखा है कि उन्हें 3 किर्च और 3 चंद्रायन व्रत करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने तो उक्त निषिद्ध कर्म करने पर ब्राह्मण के लिए पुनः जाति कर्म संस्कारों के द्वारा शुद्धि होने का विधान बताया है। तो ये बात है, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर व्रत, कौन सा व्रत किस तरह से रखा जाता है, जो ऊपर व्रत के बारे में बात आई है, तो यहाँ आपको नीचे वो बात मिल जाएगी कि रखने का क्या तरीका है। देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह की बातें हैं आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। तो वो व्रत रखने का तरीका यहाँ, जैसे 3 दिन गरम जल मात्र, उसके बाद 3 दिन गरम दूध मात्र, और उसके बाद 3 दिन गरम धीर्त मात्र पान करते हुए जो व्रत किया जाता है वो तब किर्च व्रत होता है। तो इस तरह के व्रत का यहाँ जिक्र है, तज़किरा है, आप देख सकते हैं।